फिर एक सच्चाई आई सामने कि दीपक के बारे में, अमित किट्टू, दीपक, कोमल, विनय, इन सब पे आज मैं बात करूँगी और सृष्टि पे बात करूँगी और थोड़ा सा मनीषा के पे भी बात मैं करूँगी। तो दोस्तों मैं पहले यहाँ पे बात रखती हूँ मनीषा की। जिसने भी बोला मनीषा को, बांझ को लेकर, बच्चे को लेकर बद्दुआ दिया, कुछ भी नहीं किया है, तो इस चीज़ का मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो लोग भी ऐसा बोलते हैं प्लीज़ ऐसा किसी औरत को ना बोलो, क्योंकि पता नहीं किसके घर में कहाँ पर। ये नहीं कि तुम खुद माँ अगर बन गई हो तो इसका मतलब नहीं जो दूसरा इंसान है वो 4-5 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ तो उसको उल्टा सीधा बोलना तो ये चीज़ शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये सब भगवान के भी हाथ में होता है और कुछ इंसान के भी हाथ में होता है। जब इंसान कोशिश नहीं करेगा बच्चा होने की तो बच्चा होगा कहाँ, अगर कुछ कमियां नहीं है तो। और रही भगवान की, तो भगवान जब इंसान कोशिश करता है, लेकिन जब भगवान देना चाहता है तभी देता है। तो जिससे पहले भी तहलका ने दिया था मनीषा को बद्दुआ बच्चा होने की, तब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बवाल मचाया था। खुद मनीषा की ननद ने भी इस पर वीडियो बनाया था, सब कुछ हुआ था, आप लोगों ने देखा था, इन लोगों ने वीडियो भी बना लिया था सब कुछ। फिर तहलका ने जब सरिता जी के बारे में और आकांक्षा के बारे में बोला था, तो यही वही ननद हैं मनीषा की, तो उनकी लाइव देख के इन्होंने अपनी कम्युनिटी में डाला था और आंटी ने भी तहलका को सपोर्ट किया था। आप लोगों को याद होगा कितनी जल्दी ये लोग बदले थे, लेकिन हाँ मनीषा नहीं बदली थी, लेकिन ये माँ बेटी बदल गई थी। तब भी मैं उस चीज़ के लिए खिलाफ थी जब मनीषा को बद्दुआ दी गई थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चैनल पर होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों फिर जैसे किसी ने उनको दिया है, मुझे नहीं पता है किसने माँ बांझ की से कुछ लेकर बोला है, तो इसका मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कब जाने किसके परिवार में ऐसी स्थिति आए कि बच्चा ना हो। तो बल्कि बद्दुआ देना के बजाय बिल्कुल आशीर्वाद देना चाहिए, भगवान से विनती करना चाहिए कि सबकी कोख भरी रहे। ये मेरी सोच है, बाकी किसकी क्या सोच है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। रहेगी सृष्टि की बात, तो सृष्टि ने कल एक वीडियो बनाया था, सृष्टि दीदी ने, उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाई थी तो क्योंकि लोग कह रहे थे कि डॉलर के लिए जा रही हैं, डॉलर के लिए इन्होंने वीडियो बनाया, डॉलर के लिए वहाँ जा रही है। तो उन्होंने कहा मैं इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो जाती है कि डॉलर के लिए ये कर रही, ये कर रही, फलाना डलाना। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पहले इज्जत प्यारी है, डॉलर व्यूज का चक्कर मेरा लफड़ा नहीं रहता। अगर होता तो मेरे इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज मेरे कैसे आते। तो मैं सच बताऊं सृष्टि दीदी, आपको किसी ने नहीं बोला था। जिसके वहाँ गई थी ना आप, सचिन, उसी ने जब गुस्सा हुआ था सबसे पहले वो आप पे ही कटाक्ष किया था। वही बोला था कि सृष्टि जी सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई थी, व्यूज के लिए कर रही थी, सब्सक्राइबर के लिए, उसने ही बोला था, कोई और नहीं बोला था। फिर उसके बाद जब सचिन आया, फिर उसके बाद जब आप जाने का कही थी ना, तब लोग आपको ट्रोल किए थे। आपने ये भी बोला मेरा मन नहीं था जाने का, मेरे बच्चों के पेपर चल रहे थे। तो सच में बता दूं, हमें भी लगता आप नहीं जाते, लेकिन आप उस लिए गई थी क्योंकि आप बोली थी वो अवार्ड मिलेगा, उसकी वजह से आप गई थी, अवार्ड की वजह से। सच में बताऊं, ये यहाँ बात मैं करती हूँ अमित किट्टू, दीपक, संजना की, इन लोगों की बात करती हूँ, विनय, कोमल की। तो दीपक ने बोला था 1.25 महीना तक हमारे वहाँ नई बहू कहीं नहीं जाती है शादी के। तो मैं दीपक से ही पूछती हूँ क्यों, कोमल तो 5-6 दिन 10 दिन रही थी, फिर वो चली गई थी दिल्ली,
शायद पूनम के साथ ही गई थी विनय के पास। और प्लस किट्टू ने खुद बोला कई बार कि हमारी जब शादी हुई थी हम लोग कभी अकेले नहीं रहे, वहाँ रहे, उसके बाद हम लोग दिल्ली साथ में भी आए हैं। तो और प्लस रहेगी नौकरी की बात, तो दीपक ने कहा था कि अगर मैं जाऊंगा नहीं कमाने तो मैं घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं कैसे संजना का देखभाल करूंगा, कैसे खिलाऊं पिलाऊंगा, जैसे इसकी जो ख्वाहिशें होंगी कैसे इच्छाएं पूरी करूंगा। और किट्टू ने भी बोला था सही बात है, अगर जाएंगे नहीं तो कैसे घर का खर्चा चलेगा इनका, कैसे नहीं क्या करेंगे। तो ये सच है। और बोला था किट्टू ने, लेकिन आप कह रही मैंने नहीं कहा था। तो मैं बता दूं अमित से वो भी बोली थी, जो किट्टू की मम्मी है, उन्होंने भी बोला था अमित से कि लिए जाओ, इसको भी लिए जाओ, नहीं संजना को भी लिए जाओ। दीपक जा रहा था तो अमित ने तुरंत मना कर दिया, नहीं हम नहीं रखूँगा किसी को, तुरंत वो बोल दिए थे। क्योंकि 1-2 दिन हो चल जाता, फिर धीरे धीरे जब इंसान साथ में रहने लगता है ना तो धीरे धीरे करवाहट आ जाती है। और उनको भी पता है मेरा घर कितना 3 कमरे हैं, तो फंक्शन पार्टी कोई आ जाता है मेहमान तो इतनी रहने की दिक्कत वैसे होने लगती है। तो इस शादी की नौकरी दीपक ने बोला था कि इनके घर वालों ने बताया था कि दीपक नौकरी करता, तो हाँ दीपक भी नौकरी करता था, ये दुकानों में काम करता था। फिर उसके बाद जब इसकी शादी तय हो गई तब ये दिल्ली चला आया, तो वहाँ जैसे दिखावटी के लिए हो जाता है ना कि वो दिल्ली में नौकरी करता है, ये तुम्हें पता है किसको कितनी सैलरी मिलती है, तो उन लोगों को थोड़ी पता चलता था क्या करता है। तो उसमें लोग बता रहे कि झूठ बोल के इन्होंने शादी किया। तो मैं सोचती हूँ कि झूठ कैसे बोला होगा, वो लोग तो वीडियो भी देखते होंगे क्योंकि पास में ही है। और प्लस वो जो लड़की के घर वाले हैं ना, भाई वो लोग इनके घर गए भी होंगे और अभी भी गए होंगे, तो कितना घर उनका छोटा लग रहा, कमरे भी दिक्कत है और हर चीज़ का तो वीडियो पड़ा है। और आस पड़ोस, और जब लड़के की शादी होती है ना तो बहुत कुछ इंसान देख के शादी करता है, इतनी जल्दी नहीं कर देता। प्लस जो लड़की है, लड़की की तरफ से कुछ नहीं मिला था इनको, अलमारी बेड कुछ भी जो था लड़की की तरफ से कुछ नहीं मिला था, ये लोग खुद अपने रुपए से खरीदे थे, इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की वालों को पता नहीं हुआ, ये तो पता होगा कि छोटी मोटी नौकरी करता है क्योंकि ज़्यादा पढ़ा नहीं है। आजकल जो इंसान इतना पढ़ा लिखा वो तो जल्दी नौकरी कर मिलती नहीं है उसको, कितनी इधर उधर भटकता है। फिर ये दीपक है, कितना ही पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा ना, वो संजना ही पढ़ी, आप लोग खुद शायद कक्षा 10 तक पढ़ी है संजना। तो अगर इतना सब कुछ होता ये होता तो ये लोग क्या कक्षा 10 वाली लड़की के साथ शादी करते। दीपक भी तो कम पढ़ा है, और दीपक कितना 10-12 हज़ार रुपया महीना कमाता होगा, लेकिन वहाँ किट्टू के वहाँ रह रहा है तो वहाँ जैसे किट्टू जो है खर्चा पानी दे देती होगी, और जो उस लड़के वही शायद इसको दे देते क्योंकि वो भी लेकिन रहता है लड़का, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसमें किट्टू अमित की किसी की गलती नहीं, बस रहेगा वहाँ तो बहन है और क्या, बैठ के कोई थोड़ी नहीं खिलाएगा, फिर 1 दिन हो 2 दिन हो महीना भर खिला देगा, लेकिन का हरदम खिलाए। और फिर काम ही क्या करना होता है यार, चाय नाश्ता दे देना और बच्चे को देख लेना, वीडियो थोड़ा शूट कर लेना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है भाई। वो लोग भाई रहोगे तो कुछ तो भाई करना पड़ेगा, खुद सोचिए आप लोग, जिसके घर में अगर कोई मेहमान आता है महीना 2 महीना 5-3-4 महीना के लिए रहता है, तो क्या आप उससे काम नहीं वो आप उसको बैठाल के खिलाएंगे नहीं, और वो खुद नहीं बैठ के खाएगा। और फिर एक खुद सगी बहन है, छोटी है, और उल्टे दीपक को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि छोटी है, बहन है, ना कि बड़ी है। और दीपक का इसमें खुद सोचना चाहिए अपने भविष्य के बारे में, अपनी पत्नी जिसको लेके आए हो कल को बच्चा होगा उसके बारे में सोचना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी नहीं चल जाता। अब जैसे उधर देखो, और ये लोग खुद मेहनत अगर करें ना, ये नई नई शादी थी, ये खुद नहीं वीडियो डाल रहा था अपने चैनल पे, खुद ये अमित किट्टू पे ही डाल रहा था, इसको खुद घमंड था उस टाइम पे।
आप लोगों ने देखा था। ये खुद चाहता ना तो ये अपने चैनल पर सारे वीडियो शादी के डालता और रील्स इसकी वाइफ डांस वांस करती तो खुद व्यू जाता, खुद ये दिल्ली में ना रहकर ये अपने घर में ही रहकर अच्छा खासा अर्न कर सकता था। तो इसमें ना अमित किट्टो इसको पकड़ के रखे ना कुछ, ये इसकी जो सोच है दीपक की ये वो कर रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती है नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।